स्वयं अपराधी है। तो अमिताभ ठाकुर ने जो राजा भैया के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि किसके क्या वो तो केवल चर्चा में आने के लिए, उनका कोई निराधार है। कोई धर्म के बारे में कोई पूजा कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उस पर क्या बोलने का किसी को राइट है? फंडामेंटल राइट है धर्म, और आदमी का अपना राइट है, वो पूजा कर रहा है कर रहा। और 10वीं के दिन करने का सबको अधिकार है भैया, आप भी कुछ पूजा करो। वो तो क्षत्रिय धर्म का काम किए हैं, वो तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का काम किए। वो क्षत्रिय संगठन से जुड़े हैं, वो क्षत्रिय धर्म की मर्यादा है, और राम की मर्यादा थे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय करेगा। ये छतरी के बारे में इस तरह की बातें बोलना अनुराग ठाकुर साहब का है, अमिताभ ठाकुर साहब का, ये बातें गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। अब उनका थोड़ा सा मानसिक रूप से बीमार है और चर्चा में रोज आना चाहते हैं, गिमिक्स कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। मैं एक पागल आदमी, जो फ्रस्ट्रेट हो जाता आदमी तो गिमिक्स करता है, झलक दिखा रहा है दुनिया को। लेकिन अनुराग ठाकुर राजनीतिक पार्टी, अमिताभ ठाकुर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी। अब बताइए, एक करप्ट अधिकारी है जिसका नाम लेना चाहिए हमको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, ओम प्रकाश राय, उसके खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आवाज उठा दें, आईपीएस उस दिन उनको यहाँ से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राइजिंग भारत में। मेरा नाम रामगढ़ शुक्ला है और आज की हमारी चर्चा इस पर आधारित है कि राजा भैया ने दशहरे के दिन जो शस्त्र पूजा किया, उसमें सैकड़ों की संख्या में शस्त्र थे। अब अमिताभ ठाकुर ने उसके ऊपर प्रश्न लगाया है और कहा कि किसकी इजाजत से ये हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्षत्रिय एक धर्म है, और क्षत्रिय धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं। और क्षत्रिय धर्म में 10वीं के दिन भगवान राम ने अपनी शस्त्र पूजा का एक प्रचलन परंपरा में है, वो किए हैं। ये धार्मिक मैटर है। अनुराग ठाकुर, ये अमिताभ ठाकुर जी थोड़ा मेंटल केस हो चुके हैं। आईपीएस की नौकरी उन्होंने, मुलायम सिंह ने उनको हटा दिया, एक माननीय मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उनका जो है मेंटल लेवल ठीक नहीं है। वो किसी पर एलिगेशन लगाते हैं, रोज मोबाइल पर अनावश्यक बातें लिखते हैं, और इससे उनका लगता है कि मानसिक उनकी इलाज की जरूरत है। अरे, किसी के धर्म के मामले में, किसी के पर्सनल लाइफ के मामले में बोलने का हमको राइट नहीं है। राइट टू प्राइवेसी हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में है, और धर्म के मामले में तो बोलने का राइट ही नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब अनुराग जी, अमिताभ ठाकुर साहब थोड़ा मेंटली दिक्कत है, उनको मानसिक रूप से बीमार दिखते हैं, क्योंकि आईपीएस अधिकारी थे, भ्रष्ट आचरण के अधिकारी थे, उनको जो हटाया गया। और भ्रष्ट आचरण का आदमी किसी के बारे में बोलेगा तो क्या? भ्रष्ट आचरण के अधिकारी थे, भ्रष्ट आचरण के लोग हैं, किसी में कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बारे में। अब भ्रष्ट आचरण का आदमी यदि मान लीजिए डाकू चोर किसी को बोले कि समाज पूरा चोर हो गया, तो उसकी बात मानी जाएगी? लोग कहेंगे आपको आईपी एविडेंस में पढ़ेंगे, एविडेंस में जो स्वयं अपराधी है। तो अमिताभ ठाकुर ने जो राजा भैया के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि किसके क्या वो तो केवल चर्चा में आने के लिए, उनका कोई निराधार है। कोई धर्म के बारे में कोई पूजा कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उस पर क्या बोलने का किसी को राइट है? फंडामेंटल राइट है धर्म, और आदमी का अपना राइट है, वो पूजा कर रहा है कर रहा। और 10वीं के दिन करने का सबको अधिकार है भैया, आप भी कुछ पूजा करो। वो तो क्षत्रिय धर्म का काम किए हैं, वो तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का काम किए। वो क्षत्रिय संगठन से जुड़े हैं, वो क्षत्रिय धर्म की मर्यादा है, और राम की मर्यादा थे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय करेगा। ये क्षत्रिय के बारे में इस तरह की बातें बोलना अनुराग ठाकुर साहब का है, अमिताभ ठाकुर साहब का, ये बातें गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। अब उनका थोड़ा सा मानसिक रूप से बीमार है और चर्चा में रोज आना चाहते हैं, गिमिक्स कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। मैं एक पागल आदमी, जो फ्रस्ट्रेट हो जाता आदमी तो गिमिक्स करता है, झलक दिखा रहा है दुनिया को। लेकिन अनुराग ठाकुर राजनीतिक पार्टी, अमिताभ ठाकुर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी। अब बताइए, एक करप्ट अधिकारी है जिसका नाम लेना चाहिए हमको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, ओम प्रकाश राय, उसके खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आवाज उठा दें, आईपीएस उस दिन उनको यहाँ से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा देंगे। वो नहीं बोलता है, भ्रष्ट आचरण का लोग है, भ्रष्ट आचरण के अधिकारियों का संरक्षण करने के लिए वो नेतागिरी कर रहा है। ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट था, उसको हटाया गया, उसके पार आरोप है, ये उसका जीवन शैली है। अब ये बताइए उसके बारे में क्या बोला? कोई धर्म का पूजा करे, कोई कोई अब कोई तलवार लगता है, वो सरदार लोग, तो हम बोलेंगे सिख लोग तलवार की पूजा क्यों कर रहे हैं? उनका धर्म है भैया, करेंगे। तो इसी धर्म में वो पूजा कर रहे हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है।
निराधार है, वो सब बातें खत्म है। और ये तो केवल गिमिक्स कर रहे हैं, केवल झलक दिखाते हैं कि अनुराग ठाकुर जिंदा है, और कुछ उनके समाज के लोग हैं जो जानते हैं कि अभी अनुराग ठाकुर जिंदा है, वो अपने तो बचाने के लिए लगे हैं, तो बचाने में लगे हैं। अपने अस्तित्व का कि हम जिंदा हैं, हमको लोग जाने, बस, और कुछ नहीं है। और क्या अनुराग ठाकुर हैं क्या? आप बताइए, हैं क्या? आज के डेट में क्या है? कोई उन्होंने प्रयास किया, कोई उनका समाज नहीं खड़ा है, उनके समाज के कोई लोग नहीं खड़ा है, सब लोगों ने उनको कह दिया कि ये आदमी जो मूर्खता का काम कर रहा है, तो कोई उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। अब अपना जो मन में आए कर रहे हैं, अब कोई कुछ बोले तो क्या मतलब है? बताइए, हम किसी के धर्म को बोलते? बताइए, क्या राजा भैया को बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही है? कुछ नहीं, बीजेपी क्या धर्म में क्या प्रोटेक्ट करेगी? धर्म हमारी पूजा का दिन है, हम जाके पूजा करेंगे, तो उसमें बीजेपी या कांग्रेस कहाँ कोई पार्टी आएगी? अरे विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष इस समय बेचारा क्या करे। योगी जी ठाकुर ठाकुर खेल रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। योगी जी तो भैया रिश्तेदार अखिलेश के, अखिलेश जी योगी जी को बचा रहे हैं, तो सभी लोग जानते हैं। योगी जी के असली मित्र अखिलेश जी हैं। अरे भैया वही है, बचा रहे हैं। पांडे जी को अध्यक्ष, हमारे शिवपाल भाई को अध्यक्ष बनाते, पार्टी विपक्ष का नेता शिवपाल जैसा वक्ता को दबाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं अखिलेश जी जो है गलत राजनीति कर रहे हैं। अब वो राजनीति कर रहे हैं, अब उनको लोग समर्थन, राजा भैया को बीजेपी नहीं बचा रही है। नहीं, क्या मतलब है? धर्म, वो अपने धर्म कर्म करेंगे तो बीजेपी धर्म कर्म में बोलेगी किसी के? कहीं नहीं बचा। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि सवाल पूछा है कि राजा भैया को इतने सारे अस्त्र शस्त्र रख कर पूजा करने की इजाजत किसने दी? क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे शास्त्रों में भी है चीजें जो है कि हम शस्त्र की भी पूजा करते थे और शास्त्र की भी पूजा करते थे, और उसका उसका उद्देश्य क्या था जो है कि हम लोग जो है शस्त्र की पूजा और शास्त्र की पूजा इसलिए करते थे कि धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा ये दोनों सुनिश्चित हो सके। धर्म तभी सुरक्षित होता है जब आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। उसमें आप जो है उसके 3 पायदान होते हैं। एक होता है आप ज्ञान से धर्म की रक्षा कर सकते हैं, या आप जो है शक्ति से धर्म की रक्षा कर सकते हैं, या फिर जो है आप मर्यादा से धर्म की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन किसी एक चीज से आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। आपको तीनों चीजें जो है समग्र रूप से जो है करनी होती हैं, तभी आप धर्म की रक्षा कर पाते हैं। आप ज्ञान से भी और शक्ति से भी और मर्यादा से भी जो है आप जो है जब धर्म का पालन करते हैं जो है, तभी आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। शस्त्र क्यों उठाना चाहिए? देखिए, हमारे देवी देवताओं के आप हाथों में देखेंगे तो शस्त्र है उनके पास। शस्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब ऐसी स्थिति, विकराल स्थिति हो जाती है जो पूरे समाज को, पूरे देश को जो है एक चुनौती उसके जीवन और जीविका के लिए जो है उत्पन्न करती है, जो है उसके हर चीज के लिए जो है वो एक दुर्लभ स्थिति पैदा करती है, तो उसमें जो है समाज की और देश की रक्षा के लिए शस्त्र जो है उठाया जाता है। वो हमारे देवी देवता भी करते थे जो है, और ये हमारा संकल्प है कि जो है शस्त्र हम ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं उठा लेते हैं। जब हमारे देश पे कोई संकट आता है या हमारे धर्म पर, धर्म कौन सा जो है, वो धर्म जो है जिस धर्म को स्वयं भगवान जो है अवतरित होकर के जो है पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, जो है पालन करते हैं, वो धर्म की रक्षा जो संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है, जो सबको विश्व बंधुत्व की भावना से जोड़ता है, जो सबको अपना परिवार मानता है, जो सबके सुख और कल्याण की कामना करता है, जो सबके सुख दुख में भागीदार बनता है, वैसे धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो है शस्त्र उठाया जाता है, और समाज में जो है एक जो है सुरक्षा की भावना जो है प्रदत्त की जाती है जो है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र की पूजा हमारे पुरातन काल से जो है होती आ रही है। मतलब राजा भैया ने जो किया सही है गलत? देखिए, राजा भैया जो है एक छत्री हैं। छत्री का धर्म होता है कि एक छत्र की तरह जो है पूरे समाज को एक सुरक्षा का कवच उनको माना जाता है। हम लोग को 4 वर्ण होते थे जो है, माना जाता था 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है। तो छत्री का जो धर्म होता था जो है पूरे समाज को एक सुरक्षा का जो है भाव जो है उसके मन में बना रहे, वैसी जो है एक व्यवस्था रखना जो है
कि कभी भी समाज जो है किसी भी चीज से, किसी भी अराजक स्थिति से भयभीत ना हो, वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। जो उसके जीवन की जो है जरूरी चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं करना जो है, वो सामान्य रूप से उसको कर सके। इसलिए जो है हम शस्त्र की पूजा जो है करते थे और अभी भी करते हैं। उस पर कोर्ट ने बैन लगाया हुआ था जो है, कुछ कारणों से कि ऐसी आशंका थी कि शस्त्र का गलत इस्तेमाल होगा, इस वजह से बैन लगा दिया। लेकिन अन्य धर्मों में कहीं पे जो है बैन नहीं लगा हुआ, केवल हिंदू धर्म में ही बैन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि शस्त्र का जो है आप घर में जो है हर चीज रखिए जो है, और उसका एक समय, एक स्थिति समय होती है जो है, उस समय में हम लोग उसकी पूजा करते हैं और ये संकल्प जो है अपने मन में दोहराते हैं कि जब भी अमिताभ ठाकुर ने जो आरोप लगाया है सही है गलत है? उत्पन्न होगी कि देश और समाज को खतरा होगा जो है, उस स्थिति में जो आवश्यक होगा उसके लिए हम लोग जो है करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे जो है। मतलब राजा भैया सही? राजा भैया अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सही है गलत है ये समाज निर्णय करेगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरा कहना है कि राजा भैया अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और सही है या वो गलत है, इस चीज का निर्णय समाज का है, ये इसके विषय में नहीं बोल सकते हैं। और क्षत्रिय धर्म के लोग शुरू से एक छत्र की तरह, एक छत की तरह आम जनता की सुरक्षा करते रहे हैं। वैसे ही राजा भैया भी हैं। आपको बातचीत कैसी लगी आप कमेंट से जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा राइजिंग भारत। जो भी चीज पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगा हो उसके विषय में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।